वो कहीं कि जरा चल करके देखे जिसने मेरे इतने बलशाली पति को मार दिया। जब मंदोदरी युद्ध के मैदान में आई, रामचंद्र जी टीला पर बैठे हुए थे। मंदोदरी की परछाई जो थी वो श्री रामचंद्र जी के आगे आने लगी, परछाई। तो श्री रामचंद्र जी तुरंत खड़े होकर पीछे हो गए, लक्ष्मण जी पीछे हो गए और पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले, माता कोई गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा। रावण को अपने पाप के कर्मों की सजा मिली है। मंदोदरी बोली, नहीं, श्री रामचंद्र जी आपने कोई गलती नहीं किया है। मैं एक औरत हूं और मैं समझ गई कि एक पुरुष जो विजेता है और जीतने के बाद भी एक पराई स्त्री की परछाई भी अगर उसके ऊपर पड़ती है तो वो पीछे हट जाता है। इतनी नारी का सम्मान करने वाला और एक मेरा पति जो नारी का अपमान कर रहा था, माता सीता का अपमान कर रहा था, इतना बड़ा अंतर है। नहीं तो अक्सर युद्ध में जीतने वाला जिस राज्य को जीतता है उस राज्य की तमाम लड़कियों को, औरतों को, अपनी सेनाओं को सौंप देता है, ले जाओ, उठा के ले जाओ। लेकिन आप सचमुच एक मर्यादा के बहुत बड़े मूर्ति हैं कि आपने लंका पर विजय पाया, लेकिन लंका की एक भी स्त्रियों का अपमान आपने नहीं किया। कोई भी आपकी सेना के लोगों ने किसी स्त्री को कभी नजर उठा करके नहीं देखा। तो सचमुच राम मर्यादा में रहने वाले हैं और ऐसे राम इस लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, ये तो लंका के लिए सौभाग्य की बात है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या लौट करके आते हैं तो बच्चों लौट करके आने के बाद सबसे पहले वो अपने अयोध्या के मिट्टी पर बैठते हैं और मिट्टी पर बैठ करके एक मुट्ठी मिट्टी ले करके और अपने शरीर पर मलते हैं और मल करके कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गवादपि गरीयसी। जन्म देने वाली भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इतना मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम। बच्चों, अगर तुम इस धरती पर, इस भारत माता की धरती पर जन्म लिए हो और इस धरती माता के प्रति, इस भारत भूमि के प्रति अगर तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा तभी तुम इस पर राज करोगे।